नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 23 सितंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। रेवती नक्षत्र है प्रातः 6:44 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। ध्रुव योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रातः 6:44 तक रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:14 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो पितृपक्ष में प्रायः कोई लोग नया कार्य प्रारंभ करना तो पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी कोई नया कार्य आपको करना हो ऐसा जो बहुत जरूरी हो, तो आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, आप कर सकते हैं। काल सर्प नाम तो सुना ही होगा। आंशिक काल सर्प, ये तो आपने अवश्य सुना होगा। हो सकता है आपकी कुंडली में हो भी, शांति भी करा लिया होगा। आज काल सर्प की शांति हेतु एक प्रयोग आपको बताने वाला हूं और काल सर्प से संबंधित कुछ बातें भी दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में प्रातः 6:44 पर आ जाएंगे। इससे पूर्व ये मीन राशि में है, राहु वृषभ में। तो वहीं सूर्य और मंगल युति बनाकर कन्या में, बुध और शुक्र युति बनाकर तुला में, केतु वृश्चिक, तो वहीं शनि और देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गुरु चंद्रमा के चौथे दसवें के संबंध से प्रातः 6:44 के बाद आज गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा। हालांकि चंद्रमा देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा का चौथे दसवें का संबंध होगा और बुध शुक्र की 7वीं दृष्टि होगी चंद्रमा पर। तो ये चंद्रमा किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, आज ये 6:44 के पश्चात पूरे दिन केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में होंगे। तो गुरुवार का दिन और केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, कौन से वो कार्य हैं जो आज के आज आपको कर लेना चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जो आज आपको नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आज इस दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, गुरुवार रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहूंगा आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। कार्यक्रम मंगलवार के दिन प्रसारित होता है। मंगलवार के दिन मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली अध्ययन हेतु, लेकिन इस मंगलवार ये कार्यक्रम नहीं हो सका बुध के गोचर के कारण। बुध गोचर का प्रभाव बताने के कारण समय नहीं बचा। तो लाइव का ये कार्यक्रम गुरुवार के दिन ठीक 8:10 पर आप सबके सम्मुख में लाइव रहूंगा। आप भी आना मत भूलिएगा। आपकी जन्म कुंडली का मैं वहां अध्ययन करूंगा।
काल सर्प, और उससे भी ज्यादा जरूरी आंशिक काल सर्प। और आंशिक काल सर्प कैसे? तो राहु और केतु से एक तो छोड़िए, 2 ग्रह भी बाहर हैं तो इसे कहा गया आंशिक काल सर्प। आप भी सुने होंगे काल सर्प। प्रिय दर्शकों, इसके ऊपर मैंने बृहद वीडियो बना रखा है। कार्यक्रम बहुत आज से 2 साल पहले बनाया था। मेरे दर्शक देखे हैं, जो नहीं देखे हैं उन्हें भी, और जो देखे हैं उनके लिए भी एक ही बात कहूंगा। पहले इस योग को लेकर के लोग डरे, फिर हर बदलते वक्त के साथ कुछ मसीहा खड़े होते हैं और वो मसीहा कहते हैं ऐसा तो कोई चीज होता ही नहीं है। आपको डराया गया, डरा करके लूटा गया, क्या पता वो भी उस लूट में शामिल रहे हों। अब वो मसीहा भी बन गए, वो दोनों तरफ बाजी मार गए। पहले वो डरा दिए, अपना कमा लिए, अब नया बता रहे हैं कि अब होता नहीं है। देखिए, राहु केतु के मध्य सारे ग्रह हों तो देखा गया है परेशानी आती है जीवन काल में, बनते काम बिगड़ जाते हैं, कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। अब आप पूछते हैं, कई बार लोग पूछते हैं कहाँ प्रमाण है। प्रमाण तो प्रभाव है, जिनकी कुंडली में है वही प्रमाण है, और किसी को प्रमाण देने की क्या, प्रमाण वही व्यक्ति है जो भोग रहा है, जो भोग रहा है, जिसको कष्ट हो। लेकिन मैं सदैव कहा करता हूं कि जिस सूत्र को आप सुनते हैं उसको मानते क्यों नहीं। काल सर्प तभी है जब राहु और केतु के मध्य, मध्य मतलब मध्य, न तो साथ न बाहर, न तो आंशिक जैसा कोई शब्द आप सुनिए, न साथ में भी कोई। साथ में जब राहु केतु के कोई ग्रह होगा तो किसी दूसरे दुर्योग का निर्माण होगा। काल सर्प वहां है ही नहीं। काल सर्प है ही तब जब राहु और केतु इन दोनों ध्रुवों के मध्य सारे ग्रह आ जाएं, भीतर बंधे हुए दिखाई पड़े। भीतर मतलब एकदम रट लीजिए, भीतर, साथ भी नहीं, बाहर तो भूल जाइए, आपकी कुंडली में है ही नहीं ऐसा कुछ। तब काल सर्प योग बनता है। और उसमें भी मैंने बृहत इसका वीडियो बनाया कि 12 में जरूरी नहीं है कि सब कष्ट देते हैं। काल सर्प है तो ये जातक के लिए राजयोग प्रदायक बन जाता है, पराक्रम में बना हुआ हो तो दशम में बना हुआ हो तो, लाभ में बना हुआ हो तो। अब इससे थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आती हैं। कई बार लग्न में बना हो तो जातक के व्यक्तित्व को ये भ्रमित कर देता है, विकास नहीं होने देता। 6वें 12वें में बना हुआ हो तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा देता है, हालांकि ऐसे जातक शत्रुहंता भी होता है। कहने का मूल उद्देश्य इतना ही कि काल सर्प है, ठीक है, हो सकता है। इस चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि होता है कि नहीं होता है, जिसको कष्ट है वो इसका निदान ढूंढे। एक बड़ा गजब का उपाय मैं लेकर के आप सबके सम्मुख आया हूं कि जिनकी कुंडली में कालसर्प योग हो वो लगातार 27 दिनों तक दूध में मिश्री डालकर, शक्कर नहीं, दूध में मिश्री डालकर शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करें और वहीं पर पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय इसका पाठ बैठ करके करें। फिर से दूध में गाय का दूध ले आना होगा, कच्चा दूध, और उसमें मिश्री डालकर, शक्कर नहीं मिश्री, गुड़ नहीं मिश्री, और शिव जी को चढ़ा करके वहीं बैठ करके पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। 27 दिन में लाभ आपको मिल जाएगा। और फिर भविष्य में जब जब, क्योंकि कभी भी कोई योग या दुर्योग किसी भी उपाय से समाप्त नहीं होते, उसके प्रभाव को दबाया जा सकता है। राजयोग के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, दुर्योग के प्रभाव को शांत या दबाया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर कभी वक्त आए तो फिर से आप इसको करिए, बार बार इस प्रयोग को दोहराइए, तो आपके जीवन में जो बनते काम बिगड़ रहे हैं, बाधा उत्पन्न हो रही है, आपका विकास अवरुद्ध हो रहा है, ये परेशानी दूर हो जाएगी। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातः 6:44 पर अश्विनी नक्षत्र में आपकी राशि पर होंगे। मैं दिन को ठीक ही देख रहा हूं, गुरुवार का दिन है, सुप्रसन्नता भरा, संतुष्टि भरा आज का दिन महसूस आपको होगा। परंतु केतु के नक्षत्र में है, सो सिर्फ भरोसेमंद लोगों पर ही विश्वास करिएगा और मेहनत आज खूब करिएगा। नकारात्मक विचार को अपने मन में आने मत दीजिएगा और आय बढ़ाने के जितने भी स्रोत हों उन पर निरंतर काम करिएगा। खर्च को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करिएगा और व्यापारी हैं तो व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करिएगा। कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा भी, अब जब भी मौका मिले तो आप भी सहयोग करिए, परंतु अपनी कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत करिएगा तो अच्छा रहेगा। और एक काम निपट जाए उसके बाद ही दूसरे काम में आपको हाथ डालना है।
चूंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातः 6:44 पर 12वें भाव में होंगे और उतरते चंद्रमा अपना प्रभाव रखते हैं, तो आपके मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा ये परेशान करने वाला होगा, लेकिन बाद में स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में होगी। सो कहीं खुद को उलझने से उलझन में अपने आप को डालिएगा ही मत। किसी से अनबन, वाद विवाद एकदम नहीं रखना। मन को शांत रख करके जब फैसला लेंगे, आक्रामक नहीं होंगे। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, मन आपका भी भटकेगा, पढ़ाई में मन आपका भी एकाग्र नहीं होगा, परंतु आलस्य से बचिएगा और जितना हो सके मेहनत करिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। भ्रामक रोग, कफ जन्य रोगों की संभावना है, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सिर दर्द की शिकायत भी संभव है। आज गणेश जी की आराधना करिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर बैंगनी। निवेश ना करें, अगर करना जरूरी समझते हैं तो दोपहर के पश्चात। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में है। 6:44 के पश्चात ये 12वें में होंगे। लाभ की स्थिति आज बनी रहेगी। पूर्व के किए गए जो भी प्लान है उसका आपको फायदा मिलेगा। जहां धन लाभ की स्थिति में देख रहा हूं, वहीं कोई कार्य अगर शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो शांत मन से विचार करिए, आपका काम बनेगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें तो साथ के लोग जो हैं, आज उनसे आपको अच्छी सलाह मिल जाएगी। किसी के प्रति मन में नफरत, घृणा, शिकायत है तो आज मत करिए, या किसी से मत करिए। देखिए, आज केतु के नक्षत्र में चंद्रमा है 6:44 के बाद, और गुरुवार का दिन है। यह अपने आप में एक उत्थान का संकेत है। तो जब इतना सारा उत्थान का संकेत मिल रहा है तो पतन की ओर क्यों जाना, क्यों अन्यथा परेशानियों को बढ़ाना, इनकी शिकायत, उनकी निंदा, क्यों अपने पुण्य का क्षय करना। दूसरी बात, आलस्य, सुस्ती, थकान, ये आज आप पर हावी होने वाली है, इससे जरा बचिए। और छोटी छोटी बातों की भी अनदेखी मत करिए। रिश्तों का विशेष ख्याल रखिए, चाहे वो आपके प्रेमी हो, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे। कोई जो आपसे अपेक्षा रख रहा हो, उसकी अपेक्षा पर आप भले ही 100% खरे न उतरें, परंतु प्रयत्न तो कर ही सकते हैं खरा उतरने का। धन के मामले में जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में आज थोड़ा मतभेद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी को किसी भी तरह से परेशान न करिएगा। जीवन साथी को आपके चलते परेशानी नहीं होनी चाहिए। और विद्यार्थी जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, पूरी तरह से सोच विचार करके कदम उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। आपकी लापरवाही से परेशानी होती है तो अलग बात। आज सफेद पुष्प ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आज पूरा दिन ही आपके लिए मैं ठीक कह सकता हूं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशमस्थ हैं प्रातः 6:44 तक, और इसके पश्चात ये आपकी राशि से लाभस्थ हो जाएंगे। हर कार्य बेहद आसानी से निपटता चला जाएगा, या यूं समझ लीजिए कि जब जहां जितनी आपको आवश्यकता पड़े सपोर्ट की, वो सपोर्ट आपको मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई नया फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन लाभ के नजरिए से भी आज के दिन को मैं बहुत बेहतर देख रहा हूं। हां, कुछ बड़ी योजनाएं, बड़े कार्य जैसे चल रहे हैं, उन्हें आज यथावत चलने दीजिएगा। बहुत जरूरी ना हो तो उसमें फेरबदल ना करें। नए लोगों से मुलाकात के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बढ़िया है। मकान, भूमि, प्लॉट, वैसे तो पितृपक्ष में सब काम नहीं होता, लेकिन अगर आप करना चाहें तो होगा। जरूरत पड़ने पर मदद भी मिलेगी। परंतु मिथुन राशि के जातक अकारण आज किसी बहस में फंस सकते हैं, तो इससे बचिए। जीवन साथी का अपमान न हो। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं। मां के स्वास्थ्य का जरा आज ख्याल रखिएगा। और आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही कोई कार्य करिएगा, सफलता मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप कर सकते। कर्क राशि, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भाग्य में है प्रातः 6:44 तक, और इसके पश्चात आपकी राशि से ये दशमस्थ हो जाएंगे। थोड़ी सी कोशिश और आप आगे बढ़ते चले जाइए। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। नौकरी, करियर, हर क्षेत्र में अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं।
दिन बढ़िया है, सो आपके सभी कार्य वक्त रहते पूर्ण होंगे। यूं समझ लीजिए कि आपकी सफलता की राह में कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी आज नहीं आएगी, आई भी तो टिकी नहीं रह पाएगी। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बेहतर रिजल्ट देने वाला है। परंतु अनजान लोगों से सावधान रहिएगा। अति उतावलापन, जल्दबाजी दिखाने से बचिए, इससे नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ देख रहा हूं, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को आज अच्छी सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य सामान्यतः बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बस आज बाहर का भोजन, मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए। पितृपक्ष का समय है, हो सके तो मांसाहार मद्यपान से भी पूरी तरह से दूरी बना करके ही रखिए। वाहन चलाते समय आज कर्क राशि के जातक सावधानी बरतें, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज कहीं भी देवी के मंदिर में घी का दान करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, निवेश आप करें। और बात तो सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 6:44 तक अष्टम में, इसके पश्चात भाग्य में आ जाएंगे। भाग्य में चंद्रमा का आना गुरुवार का दिन केतु के नक्षत्र में बढ़िया है। समाज में उत्थान, जान पहचान, नए रास्ते खुलेंगे, कोई अच्छी खबर मिलेगी, जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं। सब आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। खुद पर कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं, कोई चीज लेने की सोच रहे हैं, बहुत दिनों से खरीद सकते हैं। किसी भी तरह का विवाद, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से संबंधित कार्यों में आपको आज संलग्न नहीं होना चाहिए। केवल और केवल अपने कार्य में से काम रखिए, यही आपके लिए अच्छा ही अच्छा टाइम अब शुरू होने जा रहा है, इसका लाभ उठाइए। किसी से मुलाकात करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आज का दिन सफलता आपको देगा। प्रातःकाल चूंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टमस्थ होंगे, सो इनका जाते जाते प्रभाव पड़ता है, तो थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी होगी। हो सकता है मन काम से भागे, लेकिन आप अपना समय पूरी तरह से काम पर लगाइएगा, सफलता आपको मिलेगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। मेहनत, प्रयत्न करना होगा आपको, किसी भी तरह की परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो विशेष कोई परेशानी नहीं, बस मौसमी बीमारियों से सावधान रहिएगा। आज गाय को गुड़ खिलाइए, लाभ मिलेगा। लकी अंक 5 है, लकी कलर पीला, निवेश कर सकते हैं। कन्या राशि, गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम भाव में है, प्रातः 6:44 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से ये अष्टम में आ जाएंगे। सतर्क, सावधान रहना होगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो न उठाएं। हाँ, नौकरी में स्थानांतरण के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आपका ये काम बनता दिखाई पड़ रहा है। आज जितना हो सके अधिक से अधिक एक्टिव रहने का प्रयत्न करिए, परंतु कोई बड़ा फैसला लेने का विचार बिल्कुल त्याग दीजिए। किसी भी तरह का जोखिम लेना, कर्ज लेन देन करना आज किसी भी तरह से आपके हित में नहीं है। अपने मूड पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जितना हो सके शांत रहिए, समय को शांति से बीतने दीजिए और कहीं भी किसी भी बात को बहुत लंबा मत खींचिए। समय बहुत अच्छा नहीं है, सो शांति के साथ आज इस दिन को निकलने दीजिए। तो वहीं किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होगी। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो साझेदार के साथ आज थोड़ी तू मैं हो सकती है। और लेन देन के मामले में आज बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। धन के मामले में विवाद की प्रबल संभावना है, सो संभल करके रहिए। और जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। जीवन साथी के साथ बहस विवाद से बचिए। विद्यार्थियों को अपने सीनियर्स से मदद लेनी चाहिए, दोस्तों से मदद लेनी चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत सावधान रहना जरूरी है। आज का दिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को दर्शा रहा है। श्री सूक्त का पाठ मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जला करके अवश्य करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तो वहीं बात तुला की करें तो चंद्रमा का राशि से आपके षष्ठ में होना, प्रातः 6:44 तक। इसके पश्चात ये चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में आ जाएंगे। आज इस दिन की महत्वपूर्णता को अगर आप देखें तो काफी महत्वपूर्ण है दिन। लगभग आपकी समस्याओं का ये समाधान ढूंढ लाएगा।
दिनचर्या भी काफ़ी आपकी सहज और सरल दिखाई पड़ रही है, तो वहीं भाग्य का साथ भी मिलता दिखाई पड़ रहा है। जो काम पहले आसानी से नहीं हो पा रहे थे, वो होते दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा जब जितना आपको मदद चाहिए वो मदद भी मिल जाएगा। व्यापारियों को भी व्यापार में अगर परिवर्तन करने की इच्छा है तो कर सकते हैं। नई योजना बनाइए, योजना बना करके उस पर काम करिए। और किसी भी तरह के लेन देन के मामले में आज का दिन बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करने वाले हैं, करना चाह रहे हैं तो करिए। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज तुला राशि के जातक अपने खर्च पर कंट्रोल रखें और वाहन चलाते समय सावधान रहें। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोई पुरानी दुश्मनी आज फिर से उभर कर बाहर आ सकती है। इस तरह की परिस्थिति से अपने आप को दूर रखिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा दिन को, क्योंकि मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा। आपके ऊपर आलस्य हावी रहने वाला है। तो वहीं मौसमी बीमारियों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। आज भोलेनाथ पर गंगाजल अर्पित, शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक की बात करूं तो चंद्रमा का राशि से पंचम में होना प्रातः 6:44 तक, इसके पश्चात राशि से आपके ये षष्ठ में आएंगे। देखिए आज इस मामले में दिन बहुत बढ़िया है कि कोई बहुत दिनों से रुका हुआ पुराना काम जो बहुत दिनों से हो नहीं पा रहा था, आज वो काम बनेगा, उसे आज आप पूरा कर सकते हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आज वापस आने वाला है। आज जितने भी आपके जरूरी काम हैं, गोचर कुंडली की स्थिति दर्शा रहा है कि सब शांति से हो जाएगा। बस जरा आप पेशेंस रखिएगा, दूसरों की बात को भी जरा गंभीरता से सुनिएगा। हाँ, अपने प्रयत्न लगातार करते रहने हैं, कोशिशें अपनी कम मत होने दीजिए। निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, प्रयास करते रहिए, अच्छा रहेगा दिन। नौकरी अगर नहीं है और प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलने वाली है। कई दिनों से चली आ रही निराशा आज खत्म हो जाएगी। व्यापारियों के लिए फायदे का है समय और अपने काम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। घर का माहौल ठीक, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आज हो सकती है। आज वृश्चिक राशि के जातक अपने खर्च पर नियंत्रण रखें और जो लोग अविवाहित हैं वो किसी भी तरह से विवाह से संबंधित विषयों पर चर्चा आज न बढ़ाएं। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में जैसा मैंने कहा, परेशानी है, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत, श्वास जन्य रोगों की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दान करिए। क्या? तो चंदन का दान, लाल चंदन का दान हनुमान जी के मंदिर में करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें, जरूरी है तो जानकार की राय से करें। और बात धनु की करें तो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। परिवार से जुड़ी कोई समस्या थी, कोई चिंता थी, वो दूर हो जाएगी। किसी से मुलाकात, बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में है, सो जब भी आप कदम बढ़ाएं परिस्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में आएगी और जो भी काम आप करना चाहेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन शुभ फल प्रदायक मैं देख रहा हूं। कहीं पैसा निवेश करना है, कर सकते हैं। पैसा कहीं दिया है, उसे वापस आप पा सकते हैं, प्रयत्न करने से आपको मिल जाएगा। क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं, दिन बेहद अच्छे से बीतने वाला है। सो न तो क्रोध करिए, न जल्दबाजी करिए। नुकसान तो इन्हीं चीज़ों से होगा, धैर्य से तो आपको केवल फायदा मिलेगा। वाहन चलाते समय भी जरा सावधानी रखिएगा। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आप चिंतित मत होइएगा, जितना है वो ठीक है, दिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा। आप रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लकी अंक 4 है, लकी कलर पिंक। निवेश आप करें। और मकर के लिए देखा जाए तो आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। दिन की अनुकूलता की बात करूं तो आज जैसा आप चाहते हैं वैसा तो होगा ही, जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने वाली है और कोई ऐसी जानकारी आज आपको मिलने वाली है जो कि आपके लिए बेहद लाभदायी हो। कोई मीटिंग है, कोई डील है, वहां पर आपकी जय समझिए।
आज का दिन आपके लिए एक ऐसा दिन बनकर के आ रहा है कि जो भी बड़ा फैसला करना चाहते हैं करिए, आपको सफलता मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और घर परिवार को लेकर के कोई चिंता है तो चिंता त्याग दीजिए। आपकी समस्या हर तरह से दूर होती दिखाई पड़ रही है। परेशानियां एक एक करके खुद ब खुद कम होती चली जाएंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तृतीयस्थ हैं 6:44 तक। इसके पश्चात राशि से चतुर्थस्थ हो जाएंगे। समझ लीजिए कि शाम तक हर तरह की परेशानी, विशेष करके कोई तनाव, विवाद, कोई टेंशन परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी। हर तरह की परेशानी खुद ब खुद सुलझ जाने वाली है। जीवन साथी से संबंध में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, आपको सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी और आज गाय को रोटी और शक्कर प्रातःकाल ही दे दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं। और बात कुंभ की करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीयस्थ होना, इसके पश्चात 6:44 पर ये चंद्रमा राशि से तृतीयस्थ हो जाएंगे। मीठा बोलकर जो भी आप चाहें आप अपने काम करा सकते हैं। दिन बहुत बढ़िया है, खुद का ध्यान रखिए। धन की चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। धन के कारण कोई कार्य रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई पुरानी चिंता आपके दिमाग में बहुत दिनों से चली आ रही थी तो समझ लीजिए कि स्थिति आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। हर तरह से स्थिति आपके पक्ष में है। आज का दिन केवल और केवल आपको फायदा देने के लिए। कार्य क्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद परेशानी चली आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है, सफलता मिलने वाला है। कोई कानूनी अड़चन परेशानी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। आज का दिन कुछ यूं है कि आप जो भी कार्य हाथ में ले लें, जो भी कार्य आप करना चाहें, वो सब आसानी से हो जाएगा। जल्दबाजी मत करिएगा। जरूरत से ज्यादा बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी का पूरा पूरा साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेमी से सम्मान और प्यार मिलेगा। रिश्तों में गहराई आएगी। तो वहीं बात विद्यार्थियों की करूं तो आज के लिए दिन जो है बेहद श्रेष्ठ है, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ी। थोड़ी थकान हो लेकिन स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कनक धारा स्तोत्र का पाठ आज प्रातः काल करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है और निवेश आप कर सकते हैं। तो वहीं बात मीन की करें। चंद्रमा का आपकी राशि से राशि पर होना प्रातः 6:44 तक। इसके बाद राशि से द्वितीयस्थ हो जाना। धन लाभ की स्थिति भी है। खुद को शांत रखिएगा तो सभी काम आसानी से बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं समय को अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति की संभावना, तो वहीं जरूरत पड़ने पर आपको आज मदद भी काफी मिलता दिखाई पड़ रहा है। सपोर्ट मिलेगा। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी, कोई समस्या, उलझन सुलझने वाली है। रोजमर्रा के आपके जितने भी काम थे या रोजमर्रा के कार्यों में जो भी रुकावटें आ रही थी वो सब समाप्त होंगी। तो वहीं संतान की ओर से कोई खुशखबरी, जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको सफलता मिलने वाली है। हर तरह से दिन मीन राशि के जातकों के लिए मैं बढ़िया देख रहा हूं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। मन काम में लगाइए और सावधानी के साथ काम करिए। लापरवाही न हो तो समझ लीजिए आज का दिन आपको केवल और केवल फायदा देगा। किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। नुकसान तभी होगा जब आप लापरवाह हो, जल्दबाजी में कोई फैसला करें तभी। प्रेम संबंध के लिए दिन को मैं बढ़िया कह रहा हूं। दाम्पत्य जीवन भी बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से कहीं ज्यादा मिलेगा। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान का ध्यान रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानी है तो खान पान पर नियंत्रण रखिए। पेट से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी। सफेद वस्त्र का दान ले जाकर के शिव मंदिर में करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।